अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया को जो फ्रीडम मिली थी उसके पीछे कई जानों का स्ट्रगल था और इस स्ट्रगल में हमारे मुसलमान भाई बहनों का भी बहुत बड़ा रोल था। और उन मुसलमान भाई बहनों का नाम मेंशन ना करना इस हिस्ट्री में वो हिस्ट्री को इनकम्प्लीट बना देता है। जब फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था 1857 से लेकर इंडिपेंडेंस तक, हमारे मुसलमान भाई बहनों ने दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उतना ही स्ट्रगल किया है इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए जितना दूसरों ने किया है। और उतना स्ट्रगल के बाद आज हम देखते हैं कि जो हमारे मुस्लिम पोएट्स है, रेवोल्यूशनरीज है, हमारे राइटर्स है, इनका कहीं भी नाम हिस्ट्री में हमें दिखाई नहीं देता। जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था तभी हमारे मुसलमानों ने या अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थे, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इंडिया जो है हमारा अडॉप्टिव देश है या फिर हम बाहर से आए हैं और हम सिर्फ इंडिया में रह रहे हैं। ऐसे उन लोगों ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो पैदा ही हुए थे इंडिया में और वो बाहर से नहीं आए थे, तो उनकी नेशनैलिटी जो है वो इंडियन ही थी। और इसी वजह से उनके दिल में अपने कंट्री के लिए प्यार और रिस्पेक्ट हमेशा बना रहा था। पहले जब बैटल ऑफ पलाशी, जिसे हम बैटल ऑफ प्लेसी कहते हैं, जो जून 23, 1757 में हुई थी, इस बैटल के वजह से हमें मुसलमानों का रोल और उनका जो सिग्निफिकेंस है, उनका जो इतना बड़ा था कि जो भी उन लोगों ने स्ट्रगल किए थे वो दिखकर आने लगा। और उस स्ट्रगल के वजह से पता चलता है कि मुसलमान जो है हमारे, जब इंडियन स्ट्रगल के लिए जद्दोजहद कर रहे थे तब वो उतने स्ट्रॉन्ग थे कि इतना बड़ा इम्पैक्ट वो कर पाए। और ये स्टार्ट करने वाले का नाम था सिराजुद्दौला, जिसने इंडियन रूलर्स की आंखें खोली और ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा होने की हिम्मत दी इंडियंस को। और इस स्टेप के वजह से इंडियन स्ट्रगल शुरू हुआ। बट ये जो बैटल थी वो हार चुके थे और तभी उनकी एज थी 24 इयर्स और 24 इयर्स में उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया। पर उनके डेथ से पहले उन्होंने इंडियन स्ट्रगल का जो फाउंडेशन है वो खड़ा कर फिर उनकी मौत हुई। तो ये जो है उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडियन स्ट्रगल के लिए। फिर सिराजुद्दौला के बाद जो है टीपू सुल्तान का रूल आया, जिन्हें लॉर्ड वेलेस्ली ने एंग्लो मैसूर वॉर जो 1799 में हुई थी उसमें उसने टीपू सुल्तान को कत्ल किया। मुस्लिम रेवोल्यूशनरीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें विटनेस करने मिलता है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी से। फिर जब ब्रिटिश ने रूल करना स्टार्ट किया तो उन लोगों के प्लान्स बनाए गए थे, ब्रिटिश प्लान बनाए गए थे, और ये प्लान जो है डिस्टर्ब हुआ फरेजी और वहाबी मूवमेंट से, जिसमें वहाबी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था सैयद अहमद बरेलवी ने, जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था। और उन्होंने जो है सब हिंदूज मुस्लिम्स जो इंडियन थे उनको तैयार किया, या फिर कह सकते हैं कि उन लोगों को एक्सप्लेन किया कि ब्रिटिश रूल को हम कैसे ओवरथ्रो कर सकते हैं। और इसी वजह से उन्हें
उनका कत्ल किया गया 1831 में बालाकोट नाम की जगह पर। 27,000 मुस्लिम्स मारे गए सिर्फ दिल्ली में 1857 से लेकर 1858 तक। इस दौरान असगरी बेगम नाम की औरत, जो माँ थी काजी अब्दुल रहीम की, काजी अब्दुल रहीम जो है वो भी एक रेवोल्यूशनरी थे थाना भवन के। तो ये जो औरत थी असगरी बेगम, इन्होंने फाइट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट और उन्हें जिंदा जलाया गया जब ब्रिटिश ने उन्हें हराया। और अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें एस्टिमेटेड नंबर मिलता है कि अराउंड 225 औरतों ने, मुस्लिम औरतों ने इंडियन स्ट्रगल में अपनी जान दे दिए है। ऐसे ही एक फ्रीडम फाइटर थे जिसके बारे में हमें हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता और उनका नाम था मोहम्मद अशफाक उल्लाह खान, जो शाहजहांपुर के थे, जिन्होंने लखनऊ में ब्रिटिश से जो भी ट्रेजर था वो उनसे छीन लिए ताकि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसे वीक करने के लिए। और इसी वजह से ब्रिटिश ने उनको कत्ल किए। और कत्ल करने से पहले उनकी जो लास्ट विश थी वो ये थी कि उनके कफन पर उनके जो मदरलैंड की सॉइल है वो उन पर डाल दी जाए। तो इससे पता चलता है कि हमारे मुसलमान भाई बहनों में अपने देश के लिए कितना प्यार था। और दूसरे फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान, जिनके बारे में हमारे यूथ को, आजकल के यूथ को नहीं पता है। उनके 95 इयर्स के ज़िंदगी में उन्होंने 45 इयर्स जेल में बिताए सिर्फ इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। और उसके लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया 1987 में। फिर दूसरे फ्रीडम फाइटर्स जैसे बरकतुल्लाह और सैयद रहमान शाह ऑफ गदर पार्टी, इन्होंने भी अपनी जिंदगियां कुर्बान की अपने देश के लिए। एक और इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका नाम था उमर सुभानी, जो एक मिलियनेयर थे बॉम्बे से। उन्होंने एक ब्लैंक चेक दिया था गांधी जी को ताकि कांग्रेस का एक्सपांशन हो। और इन द एंड उन्होंने भी अपनी लाइफ सैक्रिफाइस किए अपने देश के लिए। फिर मौलाना हसरत मोहानी, इन्होंने अपने पोइट्री के थ्रू यंग लोगों को इन्फ्लुएंस किए फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने 35 इयर्स की एज में यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ताकि वो अपने देश के लिए सर्व कर सके। और वो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के भी आइकन थे। और वो सपोर्ट किया करते थे सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को। फिर थे राजमोहन गांधी, उन्होंने अपने बुक में जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम माइंड्स, जिसके ज़रिए उन्होंने लोगों को बताया कि मौलाना जो है वो उनके बीवी के इंतकाल के फौरन बाद कांग्रेस ऑफिस में गए ताकि वो इंडिया के लिए सर्व कर सके। और उन्होंने लीड किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। अब मुस्लिम आदमियों के साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम औरतों ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिए हैं। मनमोहन कौर, जिन्होंने अपने बुक के ज़रिए, जिसका नाम था वुमेन इन इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, जिन्होंने मेंशन किया है नाम
बेगम हज़रत माहेल और बी अम्मा का, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे बैटल्स में फाइट किए हैं अगेंस्ट ब्रिटिश राज। और इंडियन हिस्ट्री अधूरी रहेगी अगर इन औरतों का नाम फ्रीडम स्ट्रगल में ना लिया जाए, जिनके नाम है आबादी बेगम, अमजादी बेगम, अमीना तैयबजी बेगम, सकीना लुकमानी, निशत उन निसा, सदत बानो किचल्यू, जुलेखा बेगम, मेहर ताज, जुबेदा बेगम दाऊदी। इनका हाथ इंडियन स्ट्रगल में बहुत बड़ा है और इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी इंडियन स्ट्रगल के लिए। और ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे मुसलमान भाई बहनों ने इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी हिस्ट्री में इनका नाम कहीं भी शामिल नहीं है। और इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इंडियन हिस्ट्री गौर से पढ़े और मुस्लिमों का जो कंट्रीब्यूशन है वो लोगों के सामने लाए, ताकि जो मिसकंसेप्शन है मुस्लिम्स के बारे में वो दूर हो जाए। एक्टिविटी टाइम, एक चार्ट बनाओ मुस्लिम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का और उनके कंट्रीब्यूशन का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।